नमस्कार। माँ भारती चैनल पर आप सबका स्वागत है। अभी मैं आपको एक निबंध सुना रही हूँ जिसका शीर्षक है गंगा नदी। महाराज भागीरथ के हम बहुत आभारी हैं कि उन्होंने अपनी असाधारण साधना से व्योम हारिणी गंगा को पृथ्वी वासिनी बना दिया। गंगा हमारी परम उज्ज्वल संस्कृति की कीर्तिवाहिनी है। ये हमारे समक्ष भारतीय इतिहास के कितने स्वर्णिम पृष्ठों का अनावरण करती है, कहा नहीं जा सकता। कहा जाता है कि गंगा संसार के पालक विष्णु भगवान के पदनखों से जन्मी। संसार सृष्टा ब्रह्मा ने इस चरणामृत को अपने कमंडलों में धारण किया। भागीरथ की तपस्या के कारण जब महाराज सगर के 60,000 अभिशप्त पुत्रों का उद्धार करने के लिए गंगा प्रबल वेग से आकाश से उतरी तो शिव ने इन्हें अपने जटावान मस्तक पर धारण किया। गंगाधर के जटाजूट में अनेक वर्ष चक्कर काटने के बाद ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को वे पृथ्वी पर आई। मार्ग में इन्होंने जहनु ऋषि के यज्ञ मंडप को बहा दिया। क्रुद्ध मुनि ने भागीरथी को चुल्लुओं में पी गए तो बड़ा हाहाकार मचा। भागीरथ की प्रार्थना पर जहनु ने इन्हें कान के मार्ग से बाहर किया, इसीलिए जहनु तनया तथा जाह्नवी कहलाए। वहाँ से आगे बढ़ी और रसातल पहुंचकर भागीरथ के पूर्वजों के भस्म को अपने पवित्र जल से बहाकर स्वर्गलोक तक ले गई। इन पावनी गंगा ने जितने महान कार्य किए उनमें एक एक इन्हें अक्षय यशस्विनी बनाने के लिए पर्याप्त है। शिव के तेज को शांत कर स्कंद के जन्म ग्रहण में सहायिका बनी। गंगा ने कितने दलितों पतितों का उद्धार किया है, यह किसे मालूम नहीं है। गंगा यदि और कुछ नहीं करती तो केवल इनका भीष्म जननी होना क्या साधारण बात है। भारतवर्ष के सुदीर्घ इतिहास में जो 2-4 वीर व्रती ब्रह्मचारी हुए हैं उनमें भीष्म का नाम सर्वोपरि है। महाभारत भीष्म पितामह की तेजोमयी गाथाओं से उजागर है और इसका सारा श्रेय वीर प्रवासिनी माता गंगा को ही है। गंगा का अतीत जितना गौरवपूर्ण एवं भास्वर है उससे कम इनका वर्तमान नहीं है। जब ये हिमालय की गोद से निकलती हैं तो राष्ट्र को अपना आशीर्वाद सौंपती हुई खिलखिलाती बंगोपसागर तक चली जाती हैं। हिमालय यदि भारत का रजत मुकुट है तो गंगा उसके वक्षस्थल का हीरा हार। मार्ग में अपने परिचय के अनेक सूत्र गूंथती हैं, अपने सिर की वेणी झुलाती हुई तथा पग पायल की झंकार गुजाती हुई न मालूम कितनी नदियाँ इनमें समा जाती हैं। इनका जल भारतीय जनता के लिए तीर्थ जल है, अमृत तुल्य है। इनकी लहरों की बीना पर नवजीवन का संगीत अहरह बजता रहता है। इनकी दुधिया मुस्कुराहट से सैकड़ों मील प्रसन्नता की चांदनी छिटकती रहती है। इनके पारस जल के संस्पर्श से धूल की ढेर सोना उगलती रहती है। इनकी तटरूपी बाहुओं पर भारतीय इतिहास की कितनी सामग्री मुद्रित हुई, कितनी धूमिल, इसकी सूची रखना भी संभव नहीं है। इनके आंचल की छाया में कितने भारद्वाज, चाणक्य और तुलसीदास ने साधना के दीप जलाए हैं और सिद्धि से प्रकाश पाया है। इसका लेखा जोखा संभव नहीं। यही कारण है कि क्या वेद, क्या पुराण, क्या वाल्मीकि, क्या व्यास, क्या कालिदास, क्या विद्यापति, क्या तुलसीदास, क्या केशवदास, क्या रसखान, क्या पद्माकर, क्या भारतेंदु, क्या मैथिली शरण गुप्त, सभी ने अपनी भक्ति गंधी कविताओं के कमनीय कुसुम माँ गंगा के चरणों पर अर्पित किए हैं। लोकगीत की एक नायिका गंगा माता से अनुनय करती है कि ये धीरे बहें क्योंकि उसका प्रियतम पार उतरने वाला है। गंगा उससे प्रश्न करती है कि किस चीज़ की तेरी नैया है तथा किस चीज़ की पतवार उसमें लगी है। गीत की पंक्तियाँ देखें। धीरे बहो गंगा तैं धीरे बहो, मोड़ा पिया उतरई दे पार, काहे की तोरी नैया रे काहे की करुआर, कौन तेरी नैया खेवैया रे के धनी उतरई पार, धर्म की मोरी नैया रे सत्य की पतवार। गंगा माता के प्रश्न बड़े महत्वपूर्ण हैं। इन्होंने हमारे देश की संस्कृति से ही मानव प्रश्न पूछे हैं। नायिका ने अपने उत्तर में हमारी संस्कृति के मूलभूत रहस्य का उद्घाटन किया है। वह कहती है कि धर्म की मेरी नाव है और सत्य की पतवार। जो देश या जाति धर्म की नाव पर सत्य की पतवार का सहारा लेकर जीवन यात्रा पर निकल पाती है, उसके पार हो जाने में संदेह तो नहीं ही होना चाहिए। गंगा ही इस देश जाति के धर्म और सत्य की वाहिका रही है। किंतु आज हम वैज्ञानिक सभ्यता के विवेकशील प्राणी गंगा को साधारण जलधारा मानकर उपेक्षित करते हैं। यह बड़ा कष्टकर है। जब गंगा अपने प्रियतम सागर से मिलने जाती है तो उन्हें हम नगरों की दुर्गंधमयी गंदी नालियों का अर्घ्य देते हैं।
सड़ी गली वस्तुओं तथा कूड़ा करकटों का नैवेद्य देते हैं तथा मृतक पशुओं एवं नरों के रुंड मुंडों का पुष्पमाल पहनाते हैं। क्या यही हमारी कृतज्ञता का ज्ञापन है? कदापि नहीं। जो देव नदी गंगा, गीता और गायत्री की तरह पवित्र है और हमारे समक्ष हर क्षण अपना सहज मातृ स्नेह लुटाती रहती है, उनके प्रति हमारा उपेक्षा व अक्षम्य अपराध है। हम उनकी महिमा से परिचित हैं। उनकी सेवा, सेवन और उनके जल को पवित्र रखने से हमारी लौकिक और पारलौकिक उन्नति निश्चित है।